स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज लेके चलते हैं आपको सेल के स्ट्रक्चर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सेल होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी पूरी जो बनी होती है सेल से मिलके बनी है। लेकिन एक सीरीज होता है इसका कि सेल से हमारी टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से बॉडी ऑर्गन और बॉडी ऑर्गन से हमारी बॉडी बन जाती है। लेकिन हम ये समझना भूल जाते हैं कि सेल से तो हमारी टिश्यू बने, टिश्यू से बॉडी के ऑर्गन, ऑर्गन से हमारी बॉडी। लेकिन सेल किससे मिलके बना है? क्योंकि सेल बहुत सारे ऑर्गेनेलिज से मिलके बना है और उसी ऑर्गेनेलिज पे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और आज आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनेलिज है जिससे मिलके सेल बना हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारी जो सेल होती है, जो हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो इस सेल का स्ट्रक्चर है। क्लियर? आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है मैंने पहले बता रखा का सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो क्या करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी का मतलब होता है ये हर किसी को अलाउ नहीं करने देता है सेल के अंदर जाने को, और नहीं सेल से बाहर जाने को अलाउ करता है सभी को, इसीलिए इसको सेमी परमेबल बोलते हैं। दैट इंक्लूड द सेल, इस सेल के चारों तरफ से कवर किए रहते हैं, चारों तरफ से बंद किए रहते हैं, है ना। कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट, वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं, जो भी मूवमेंट होती है आउटसाइड इनसाइड सभी मूवमेंट को अपने अंदर कंट्रोल करके रखते हैं। किसको अलाउ करना और किसको अलाउ नहीं करना, सारी चीजें ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसके अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। दैट फिल द सेल, जो पूरे सेल में भरा होता है, एंड होल्ड द ऑर्गेनेलिज, जिसके वजह से ऑर्गेनेलिज जो होते हैं और जो ऑर्गेनेलिज है उसको होल्ड करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेल का ऑनर बोला जाता है, क्योंकि जो सेल के अंदर जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उस पे सभी का उस पे जो कमांड होता है वो न्यूक्लियस का होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग ही सेल के अंदर फंक्शन होते हैं। जो न्यूक्लियस चाहेगा उसी के अकॉर्डिंग सारे काम करेंगे। तो न्यूक्लियस कंट्रोल द सेंटर ऑफ द सेल, एक सेंटर में होके पूरे ऑर्गेनेलिज को कंट्रोल करता है ना। इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? उसके बाद आता है अब डीएनए एंड रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज, और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सभी को रेगुलेट करता है। उसके बाद आ जाता है, हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RAR और SAR से रिप्रेजेंट करते हैं। जो RAR होता है मैंने पहले बता रखा है कि RAR का मीन्स होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है? जो रफ होता है membrane network with the ribosomes, it help the synthesis and the transport the protein, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता और ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? अब इस साइड अगर आ जाएं तो हम आते हैं SAR, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको हम बेहतर तरीके से एक बार समझ लेते हैं। क्या होता है कि लेक राइबोसोम, इट हेल्प द सिंथेसाइज ऑफ द लिपिड, ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, और जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसे डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसको बाहर निकालता है। अब आ जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बहुत छोटे मात्रा में यहाँ पे होते हैं, जो टीनी पार्टिकल दैट सिंथेसाइज द प्रोटीन, और ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं इसको, मॉडिफाई एंड सॉर्ट। ये क्या करते हैं, जो भी एनर्जी इनके पास आता है उसको मॉडिफाई करते हैं, और किसको कितनी मात्रा में पहुंचाना है किस ऑर्गेनेलिज के पास, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्जी अपैरेटस के पास होता है। क्लियर? अब आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो कि ये एनर्जी बनाने का काम करता है,
और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनाता है, जो कि एटीपी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि करेंसी होता है एनर्जी का। क्लियर। और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मैंने पहले बता रखा। लाइसोसोम्स की बात कर लें, स्मॉल वेसिकल्स होता है दैट कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं। दे ब्रेक डाउन द वेस्ट एंड द वर्म आउट द सेल, और एक तरीके से इसको बोला जाता है कि सेल के अंदर जो भी गंदगी होता है उसको साफ करने का काम करता है ना, जो भी चीजें वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल के फेंकता है। क्लियर। आओ जाता हूं वोक्यूल। वोक्यूल्स की अगर बात करें, स्मॉल सेक्स दैट स्टोर वाटर, वोक्यूल्स के अंदर मैक्सिमम वाटर स्टोर करता है, और एंजाइम और वेस्ट मटेरियल्स भी इंक्लूडेड होते हैं उसके अंदर। और मैं बात करते सेंट्रीसोल का, तो पेयर ऑफ द सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, इसमें दो पेयर होते, इसमें एक पेयर होते हैं जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन, जहां पे उसमें सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे सेल के स्ट्रक्चर हैं, जिससे ये हमारे इस सारे जो भी लाइन से मैंने बताया, इस सभी सेल के ऑर्गेनेलिज हैं, और इसी से मिलके हमारा एक सेल बना है, और उसी सेल से मिलके हमारी बॉडी के